राधे राधे सभी को। तो पिछले 2-3 साल के ट्रेंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक चैप्टर बहुत ट्रेंड में चल रहा है आजकल, वो है मेंसुरेशन। तो अपन एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें मेंसुरेशन को स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट, जीरो टू एडवांस कवर करेंगे। तो इसमें अगर आपने पहले कहीं से भी मेंसुरेशन पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं पढ़ रखा तो और भी अच्छी बात है। तो इसमें अपन 3 चैप्टर पढ़ेंगे। एक होगा अपना पॉलीगन, सेकंड होगा अपना 2D, थर्ड होगा अपना 3D। ये तीनों चैप्टर मिला के अगर आप अच्छे से मेरे साथ एंड तक जुड़े रहोगे, एंड ऑफ द सीरीज तक जुड़े रहोगे, तो आपकी मेंसुरेशन, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन 30 से 40 सेकंड में इजीली हैंडल कर लोगे, क्रैक कर लोगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपन आज स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के, बिना कोई टाइम वेस्ट किए, पॉलीगन। पॉलीगन को देखते ही, चैप्टर को देखते ही बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, डायगोनल सब मिक्स हो जाता है, उनके फॉर्मूले सारे मिक्स हो जाते हैं। लेकिन आज की इस क्लास के बाद पॉलीगन का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी। अगर आप ध्यान से और थोड़े थोड़े से नोट्स भी लेते रहोगे इसमें से, या नोट्स नहीं ले पा रहे स्क्रीन भी लेते रहोगे, तो बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा। हम यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करेंगे। जो एसएससी सीजीएल में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी शॉर्टली कैसे सॉल्व किया जाए जल्दी से जल्दी, वो भी देखेंगे। फिलहाल अगर मैं अपना इंट्रो दूं, तो मेरा नाम निखिल त्यागी है और मैं सीजीएल 22, 23, 24 सारे एग्जाम मैंने क्लियर करे हुए हैं। तो मेरा फाइनल पीडीएम में भी नाम है, लेकिन मैं अभी फिलहाल सीजीएल 23 से, हाँ, इंदौर इनकम टैक्स में पोस्टेड हूँ। क्या रखा है इन बातों में, आप तो अपना ध्यान दीजिए, मेरी छोड़िए। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या है? एक्चुअली पॉलीगन है क्या? पॉलीगन, एनी टू डी क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 और मोर साइड्स। कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसी फिगर जिसमें 2 से ज़्यादा साइड है और वो एक क्लोज्ड फिगर है, तो उसको अपन पॉलीगन कहेंगे। तो फिर आप पूछोगे क्या सर ये वाला फिगर पॉलीगन है? इसमें तो सर 2 से ज़्यादा साइड है, तो ये पॉलीगन क्यों नहीं है? मैं कहूँगा भाई ये पॉलीगन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने डेफिनेशन बोली, उसको आप एक और बार, एनी टू डी क्लोज्ड फिगर विद हैविंग 3 और मोर साइड्स, तो ये हो जाता है अपना पॉलीगन। तो ये 3 साइड तो है, मैंने मान लिया, लेकिन ये क्लोज्ड है नहीं है। ये वाला ये पॉलीगन है, क्योंकि 3 साइड भी है, पॉलीगन भी है, क्लोज्ड फिगर भी है, तो पॉलीगन होगा। ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन। अब इस पॉलीगन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे आगे। फिलहाल अपन देखते हैं कि पॉलीगन कितने टाइप के होते हैं। पॉलीगन बेसिकली अपन जो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो 2 टाइप के करेंगे। एक तो होता है रेगुलर पॉलीगन, एक होता है नॉन रेगुलर। मेनली अपना फोकस अभी फिलहाल इस पर रहेगा, रेगुलर पॉलीगन का। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? इसकी कुछ आइडेंटिटीज बोल लो, क्वालिटीज बोल लो, या इसके गुण बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो इसमें क्या क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन, ऑल साइड्स इक्वल। जैसे कोई भी जैसे मान लेते हैं अपन, हेक्सागन ले लेते हैं, तो इसमें 6 साइड इसकी इक्वल है, ठीक है ना? इसको अपन अच्छे से और फिगर बनाते हैं इसका। ये बन गया। तो इसकी 6 साइड तो पहली बात इक्वल होंगी। ऑल एंगल्स आर इक्वल, इसके 6 एंगल इक्वल होंगे। और क्या क्या होती हैं? ऑल एक्सटर्नल एंगल्स आर इक्वल, और डिस्टेंस बिटवीन ऑल वर्टाइसेस एंड सेंटर आर इक्वल, इज इक्वल, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी? ये चीज, ये 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 सारी डिस्टेंस इक्वल होंगी। और सेंटर को और साइड को मिला के जो ट्रायंगल बनेगा वो सारे ट्रायंगल्स का एरिया भी इक्वल होगा। ये चीज भी आप चाहें तो ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो अब आप बताओगे स्क्वायर पॉलीगन है कि नहीं है? बिल्कुल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल पॉलीगन है? पॉलीगन तो है। रेगुलर पॉलीगन है कि नहीं है? रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है। रेक्टेंगल? ये सर रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि इसमें ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल हैं, ठीक है। तो अब रेगुलर पॉलीगन पे बेस्ड कुछ फॉर्मूलेस होते हैं जिनको अपन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे या डिराइव करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक कंसेप्ट आता है इसमें, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, बोर्ड होगा इस पेन से, नहीं यार ये अच्छा लगेगा इसको कर। एक कंसेप्ट होता है सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। अब ये क्या नई आफत आ गई? आफत कुछ नहीं है। इसमें पूछा है कि जैसे ये पॉलीगन है आपके पास,
इसके जितने भी इंटरनल एंगल्स हैं इसका सम क्या होगा। ये रेगुलर पॉलीगन है आपका, 4 साइड का तो स्क्वायर हो गया, तो इसके चारों इंटरनल एंगल्स का इसको क्या सम क्या होगा। तो ये तो स्क्वायर है तो अपने को पता है कि इसका 360 होता है, लेकिन ऐसे उसने बोल दिया कि 10 साइड का कोई रेगुलर पॉलीगन है तो उसका क्या होगा इंटरनल एंगल्स का सम। तो वो तो अपन 10 साइड बना के ऐसे बैठे बनाने नहीं बैठेंगे, तो उसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला तो होता है, तो वही अपन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर है 4 साइड का, इसमें कितने ट्रायंगल बन गए, एक दो। एक ट्रायंगल का इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, ऑलवेज 180 होता है। दो हो गए तो दो का कितना हो गया, 2 × 180 360। तो इस तरीके से होता है स्क्वायर का 360। ठीक है, ऐसे ही मान लेते अपन 6 साइड वाला हो गया, हेक्सागन बोलते हैं इसको रेगुलर। अब इसमें कितने ट्रायंगल बनना है आपकी वर्टाइसिस को जोड़ते हुए, एक दो तीन, एक दो तीन चार, 4 ट्रायंगल बनने हैं। 4 × 180, नहीं नहीं, 18 चौक 72, 720 डिग्री। तो अब यहाँ से एक चीज अपन ने ऑब्जर्व की, यहाँ पर 4 साइड है तो 2 आया, 6 साइड है तो 4 है, मतलब n साइड है तो n-2 का मल्टीप्लाई अपन कर रहे हैं, n-2 × 180। ये हो गया सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स। ठीक है, तो अपन एक बार इसको अच्छे से लिख लेते हैं, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ये हो गया आपका n-2 × 180 डिग्री। ठीक है, अब अगर उसने पूछ लिया कि ईच एंगल, ईच एंगल या ईच इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, तो क्या करोगे, तो n-2 × 180, ये तो टोटल हो गया। अब उसमें n साइड है तो n ही एंगल होंगे, सभी एंगल इक्वल है तो n का डिवाइड दे देंगे, तो ये वाला ईच एंगल के लिए फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि आपकी स्क्रीन पे, आप इसको पॉज करके जरूर ट्राई करिए। तो ये क्वेश्चन ऐसे वैसे नहीं है, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल सीएचएसएलसी को कहीं ना कहीं आए हुए हैं, तो उन्हीं में से उठाए, बल्कि भले ही इनका लेवल थोड़ा हल्का हो क्योंकि स्टार्ट है, तो मैं हल्के हल्के लेवल के क्वेश्चन उठाऊंगा, और जितने भी क्वेश्चन लूंगा मैं ना, सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो सीधा सीधा इसमें फॉर्मूला अपन लगाएंगे, ईच इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन 140 है तो इसने साइड पूछ ली, तो अपने को पता है कि जो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 × 180/n, क्योंकि ईच एंगल दिया हुआ है इसने। तो इसमें अपन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, 140 डिग्री इसने दे रखी है, n-2 × 180/n, यही तो निकालना है। तो 1 0 से 1 0 काटो, 2 7 14, 2 2 9 18, तो n बटे n इज इक्वल्स टू 7/9। तो इसको इक्वलाइज करो, 9n-18 7 है। आप चाहो तो इनको जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो, मैं क्योंकि आपको समझाना है इसलिए जल्दी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं यहीं पे जल्दी जल्दी सॉल्व करके इसको सॉल्व करके आगे भी बढ़ सकता हूँ। तो ये 2n इज इक्वल्स टू 18 हो गया, यहाँ से n की वैल्यू 9, तो ये 9 साइड वाला है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना 9 साइड्स। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और जब एक और क्वेश्चन लेंगे, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपके सामने आपको बताना है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। तो अपने को फॉर्मूला पता है, हेक्सागन में कितनी साइड होती है, 6-2/180/6, 6 से कटकर 30 बार, 30 चौक 12, 120 डिग्री आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब इसमें एक और चीज होती है, एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ये क्या होता है, जैसे कोई अपन रेगुलर पॉलीगन बना हुआ है, इसका ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सारे क्या हो जाएंगे, ए बी सी, ये हो जाते हैं आपके एक्सटर्नल एंगल्स। तो इनको निकालने का इनके टोटल सम, इनका सम क्या होता है, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स। तो इनका सम निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इनको मान लेते हैं एक्स वाई जेड। तो ए कितना होगा, ये 180 - z होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये वाला पूरा एंगल 180 होता है, तो ये वाला z है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 180 - z। बी कितना हो जाएगा, 180 - x। ये सी कितना हो जाएगा, 180 - y। तो ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स कितना हो जाएगा, 18 दिया 54, 540 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कितना ही बन रहा है ना, एक्स प्लस वाई जेड अपने को पता है 180 होता है, तो 540 में 180 गया तो 360। और यही चीज चाहे जितने भी फिगर्स वाली, जितने भी साइड्स वाली रेगुलर पॉलीगन हो, हर फिगर के हर फिगर जो है रेगुलर पॉलीगन, उसके सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल निकालेंगे तो 360 ही आएगा। तो इस चीज को बढ़िया से एक बड़ा सा नोट बना के लिख लीजिए, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी रेगुलर
पॉलीगन ऑलवेज 360 डिग्री। अब वो पूछता है कि ईच एंगल कितना होगा, 360 बाई एन कर दीजिए। ठीक है, तो अब इस पर बेस भी अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है अपने पास, इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 3 टाइम्स इट्स एक्सटीरियर एंगल, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n। अब ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 360 में। अब कह रहा है कि ये 3 गुना है इसका, तो इसको इक्वलाइज करने के लिए 3 का अगर मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि ये 3 गुना बड़ा है, तो जब इक्वल करना है तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल होगा। 18 में 36, एन से 1 काट दिया, तो एन की वैल्यू यहाँ पर सीधी सीधी दिख रही है मुझे, 3 मेरी 6 प्लस 2 8, ये आंसर होगा क्वेश्चन। जैसे अभी अपने पूरा पॉलीगन का पूरे जितने भी कंसेप्ट हैं, मेन मेन क्वेश्चन कंसेप्ट हैं, फॉर्मूलेज हैं, वो सारे अपन डेराइव कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा सर, पॉलीगन से रिलेटेड। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है कि इसमें जनरली क्वेश्चन आ जाता है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं पॉलीगन में। तो डायगोनल क्या होता है कि एक वर्टाइसिस से दूसरे वर्टाइसिस को जोड़ने वाला लाइन होती है, उसको डायगोनल कह देते हैं। तो ट्रायंगल में कोई डायगोनल होगा नहीं होगा, क्योंकि एक वर्टाइसिस से सामने वाले वर्टाइसिस पे कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं अपन खींच सकते, क्योंकि ऑलरेडी जो लाइन दोनों को कनेक्ट कर रही है वही रहेगी। इसके अलावा अगर अपन कहीं खींच पाते तो वर्टाइसिस बनाता है, लेकिन यहाँ पे कोई वर्टाइसिस नहीं है, सॉरी डायगोनल नहीं बनेगा। अब अपन पेंटागन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कितने डायगोनल बनेंगे, एक दो, इस पे नहीं बन सकता, इस पे नहीं बन सकता, और इस पे तो इससे बन ही नहीं सकता। तो इसमें कितने बने, दो, इसमें कितने बने, तीन। तो 4 साइड वाले में कितना बना, एक। 5 साइड वाले में कितना बना, दो। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 6 साइड वाला चेक कर लेते हैं वही क्या जा रहा है, एक दो तीन। 6 साइड वाले में कितने बने, तीन। कुछ समझ में आया, 5 माइनस 3 6 माइनस 3 4 माइनस 3। मतलब फॉर्मूला अगर निकालें अपने डायगोनल का, डायगोनल ये GONAL डायगोनल का फॉर्मूला निकालें तो होगा n-3 इंटू टू, सॉरी डायगोनल का फॉर्मूला अपन निकालें तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या हुआ, n-3 इंटू n बटे टू। ये n-3 क्यों किया, क्योंकि 5 वाले साइड में 2 बनना है, 6 में 3 बनने, मतलब एक पॉइंट से सिर्फ, मतलब एक पॉइंट से आ, 3 वर्टाइसिस को छोड़ के सारे वर्टाइसिस पे डायगोनल खींचा जा सकता है। 3 वर्टाइसिस कौन से, एक तो वो खुद, एक और जो उसके एडजेसेंट वर्टाइसिस हैं उन पर नहीं खींचा जा सकता, बाकी सब पे खींचा। तो n-3 कर दिया। n क्यों किया, क्योंकि यही सारे डायगोनल सभी वर्टाइसिस से खींचे जा सकते हैं। फिर बटे 2 क्यों किया, क्योंकि एक डायगोनल ये वाला खींच गया यहाँ से, फिर इस वाले से भी अपन काउंट करेंगे तो ये भी गिन लेंगे, ये भी गिन लेंगे, मतलब ये वाला तो 2 होगा। ऐसे ही सारे वर्टाइसिस 2 बार काउंट हो जाते हैं, इसलिए अपन डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी को स्किप करके। तो अपन ऐसे इस पे कोई क्वेश्चन ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि जैसे कोई रेगुलर पॉलीगन है, उसकी साइड्स हैं 10, 10 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन है, तो उसके डायगोनल बताओ। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, n-3 इंटू n बटे टू। तो n की जगह 10 रख दो, 10 माइनस 3 7, 70 बटे 2 35, आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। तो भाई इसी स्पीड से करना पड़ता है, जिस स्पीड से मैंने भी कैलकुलेशन की ना, सीधा वहाँ एग्जाम में रखने के लिए टाइम नहीं मिलता कि तुम n की जगह 10 रख के रखो करके देखो। सिर्फ फॉर्मूला याद किया है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला कॉपी पर रखा, लिखा, और n की जगह 10 अज्यूम की, सीधा आंसर निकाल के टिक करके आगे बढ़ना है, क्योंकि 40 सेकंड में अपने क्वेश्चन तोड़ना होता है वहाँ पे, समझे। तो ज़्यादातर चांसेस है कि यहाँ तक आपको इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल और डायगोनल तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ से अपन थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर करने की कोशिश करेंगे, जैसे कुछ अपन अब रेगुलर हेक्सागन को डिस्कस करेंगे। तो ये है अपना रेगुलर हेक्सागन, जिसमें 6 साइड है और 6 साइड इक्वल है। बाकी जो भी जो रेगुलर पॉलीगन की अपन ने क्वालिटीज जो पीछे पड़ी है, प्रॉपर्टीज, वो सारी इस पर लागू होंगी। और इसमें अपन ऐसे देखेंगे, इस पॉइंट से जितने भी साइड्स हैं उसको मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, और ऐसे ऐसे 6 ट्रायंगल बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 साइड है। अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन होता है, जैसे कोई रेगुलर पॉलीगन है उसमें 15 साइड्स हैं, तो उसकी 15 साइड्स है ना, तो 15 साइड्स को सेंटर से मिलाएंगे ना तो 15 ट्रायंगल बनेंगे। 15 ट्रायंगल, सभी ट्रायंगल्स का एरिया जो है इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी जो सबका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ऑल 6 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू वन एनदर, सारे ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे तभी तो इक्वल एरिया होता है। और यहाँ पे जो ट्रायंगल, जो सारे ट्रायंगल्स के जो इस वर्टाइसिस जो ज्वाइन हो रहे हैं, यहाँ पे एंगल बन रहा है, वो कितना बन रहा है आप सभी बताइए। 360 होगा ना टोटल, तो वही पूरा सर्कल तो 360 का होता है, तो 360 का है। तो यहाँ पे ये सब बराबर होगा, सब रेगुलर पॉलीगन में सब बराबर होता है। तो ये पूरा जो भी जितने भी 6 ट्रायंगल बन रहे हैं ना, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। तो अपन इसमें से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल के उसकी चीर फाड़ करने की कोशिश करें।
सारे ट्रायंगल्स इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो अब अपना मेन मकसद क्या है? अपना मकसद है पाकिस्तान को बर्बाद करना। नहीं, पाकिस्तान की बर्बादी से अपना कुछ नहीं होगा, अपना मकसद है इंडिया को आबाद करना। पाकिस्तान बर्बाद होगा, आबाद उस समय कुछ नहीं आएगा। तो फिलहाल यहाँ पे अपना मकसद है कि इस हेक्सागन का एरिया कैसे निकालें। तो एरिया निकालने के लिए अपने को सबसे छोटी यूनिट दिख रही है, जिसमें 6 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो उस ट्रायंगल को निकाल लो बाहर, उसी पे कुछ उसका ही पोस्टमार्टम करेंगे तो इंटू 6 कर देंगे, तो पूरे रेगुलर हेक्सागन का आ जाएगा एरिया। तो अपन ने ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, इसको बाहर बनाते हैं। ये ए है, ये ए है, ये है, ठीक है। अब ये क्या डाला अपन ने? एल्टीट्यूड, हाइट, ठीक है, ये वाली यहाँ पे। अब ये हाइट क्या होगी? रेगुलर सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है? ये आपको फॉर्मूला पता होगा, अगर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। हाइट होती है √3/2 ए, ये एच, √3/2 ए। तो ये एच जो है वो क्या है? एन रेडियस है इसकी, एन रेडियस ऑफ रेगुलर हेक्सागन, √3/2 ए। ये सारी चीजें भी आगे यूज होंगी, ठीक है। एन रेडियस आपको पता होगा, अपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप कमेंट करिए, मैं आपको ये सारी चीज़ें भी एक शॉर्ट वीडियो 10-5 मिनट की वीडियो में एन रेडियस और सर्कम रेडियस और भी बहुत सारी 2-4 तरह की रेडियस होती हैं, वो सारी आपको क्लियर करवा दूँगी, ठीक है। तो ये ट्रायंगल अपना जो बना था ये वाला, इसको अपन नीचे रख लेते हैं, कट, पेस्ट हो जाए, ओके। अब अपने पास ये ट्रायंगल है, तो इसका एरिया पता होना चाहिए। इस ट्रायंगल का एरिया आपको पता होना चाहिए क्या होता है, रेगुलर सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको पता होना चाहिए क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल का एरिया है √3/4 ए स्क्वायर। तो ऐसे ऐसे इस फिगर में कितने ट्रायंगल बनने हैं? 6। तो रेगुलर हेक्सागन का एरिया कितना होगा? 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, 2 बार 2 से 3, तो 3√3/2 ए स्क्वायर। ये रेगुलर हेक्सागन का एरिया होता है। इसको बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए। ये है रेगुलर हेक्सागन का एरिया का फॉर्मूला। ये कहाँ से आपको समझ आ गया होगा धीरे धीरे, अब दोबारा बता देता हूँ, चलो मैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये अपन ने एक रेगुलर हेक्सागन बनाई, इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, क्योंकि रेगुलर है तो सारे ट्रायंगल्स इक्विलेटरल होते हैं। तो इसमें से कोई एक ट्रायंगल अपन ने उठाया, एक ट्रायंगल अपन ने उठाया, तो उस ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? क्योंकि इक्विलेटरल है तो उसका फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो ऐसे ऐसे उसमें रेगुलर हेक्सागन में कितने ट्रायंगल बनने हैं? 6। तो अगर रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकालना है तो इसमें अपन 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस एरिया में, तो आ गया 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन। इसको अच्छे से नोट कर लो, याद कर लो, रट लो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एग्जाम में आपके में, सीजीएल में, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप 10 से 20 सेकंड में आराम से सॉल्व कर दोगे। अगर फॉर्मूला नहीं है तो आप लगे रहोगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे। और एक और चीज अपन ने, दो चीज यहाँ पे ट्राई की, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, और एक और क्या पढ़ा था भाई अपन ने, ये इन रेडियस ऑफ रेगुलर हेक्सागन। इन रेडियस क्या होती है एक्चुअली? ये अपना हेक्सागन है, तो यहाँ पे इस चीज को रेडियस मानते हुए एक ऐसा सर्कल बनाया जाए जो इस रेगुलर हेक्सागन के अंदर इसकी 6 साइड से टच करे, तो उसकी रेडियस क्या होगी? तो उसकी रेडियस यही तो होगी, क्योंकि ट्रायंगल यहाँ से, वो सर्कल यहाँ से टच करके निकलेगा, तो ये सेंटर होगा, तो यही तो उसकी रेडियस होगी। तो इसको कहते हैं इन रेडियस। तो हेक्सागन की इन रेडियस क्या होती है? √3/2 ए। क्यों? क्योंकि यही तो रेडियस है, वही तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2 ए। तो ये भी अपने नोट्स में अच्छे से लिख लीजिए, समझ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों फॉर्मूले लिख भी दिए आपके लिए, तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर इनको कहीं पर नोट कर लीजिए अच्छे से। अब चलो यहाँ तक तो बात हो गई रेगुलर हेक्सागन का एरिया और इन रेडियस वगैरह निकालने की, लेकिन हमेशा जरूरी तो नहीं कि वो आपसे रेगुलर हेक्सागन का एरिया पूछे। वो तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन को पूछ सकता है। जैसे उसके पॉलीगन में 8 साइड्स भी हो सकती हैं, 10 साइड्स भी हो सकती हैं, 15 साइड्स भी हो सकती हैं। मान लो वर्स्ट केस सिनेरियो में 10-12 साइड्स भी हो सकती हैं। 80-90% में तो आपको यही रेगुलर हेक्सागन मिल जाएगा। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो पर लेके चलते हैं ना, अपने को तो सिलेक्शन नहीं लेना, अपने को चाहिए होम पोस्टिंग पे अच्छी पोस्ट। तो उसके लिए तो अपन सारी तैयारी करके ही चलेंगे ना। तो अगर कोई भी उसने, हाउ डू वी गेट द एरिया ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन, अगर कोई भी साइड है, कोई भी रेगुलर पॉलीगन उसकी एन साइड्स हैं, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये अपन अब डिस्कस करेंगे। तो आप डिस्कस करते हैं। कोई भी रेगुलर पॉलीगन एन साइड का है,
तो उसका एरिया अपन कैसे निकालेंगे। तो आपके सामने मैंने ये एक हेक्सागन बनाया, लेकिन अपने को नहीं पता कि कितनी, अपन मानते हैं कि अपने को नहीं पता कि इसमें कितनी साइड है, तो अपन इसमें एन ही मान के चलेंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ सेंटर पे जो सभी ट्रायंगल्स जितने भी साइड होंगे उतने ट्रायंगल बनेंगे, तो फिक्स है सारे पॉलीगन्स में। और जो एंगल होगा वो भी थीटा बाई एन होगा। ये वाला जो एंगल है ना, ये थीटा बाई एन होगा, लेकिन फिलहाल के लिए अपन इसको थीटा मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो ट्रायंगल है अपन ने उठा के बड़े साइज में यहाँ बना लिया है। तो यहाँ पे थीटा बाई टू, क्योंकि इसका ये डाल लिया अपन ने क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये 90 डिग्री है। थीटा बाई टू, अब ए बाई टू, क्योंकि ये साइड ए है तो ये ए बाई टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा आर। आर माने होता है इन रेडियस। इन रेडियस मैंने आपको बताया था अभी, सर्कम सर्कल की रेडियस के जैसे ये अंदर से एक ऐसा सर्कल बनाया जाए जो सारी साइड्स को टच करता हुआ निकले, तो उस सर्कल की रेडियस को बोलेंगे इन सर्कल रेडियस। और एक ऐसा सर्कल बनाया जाए जो सारे वर्टाइसिस को टच करता हुआ निकले, उस सर्कल की रेडियस को बोलेंगे ये आर, सर्कम रेडियस। ठीक है, तो ये आर है, और ये छोटी आर है, ये बड़ी आर है, तो ये ट्रायंगल अपन ने बाहर निकाल लिया। तो ये ऐसे, अब अपन क्या करेंगे, ये है ए बी सी डी। ठीक है, अब अपन यहाँ पे लगाते हैं क्या, cot थीटा बाई टू। इस वाले ट्रायंगल में cot थीटा बाई टू क्या होगा, cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आर बाई ए बाई टू हो जाएगा, आर अपॉन, सॉरी, आर अपॉन ए बाई टू। अब यहाँ से अपन आर को निकालेंगे, आर क्या होगा, तो निकल आएगा, क्या निकलेगा, ए बाई टू cot थीटा बाई टू। सही है, समझ में आया कुछ। इस वाले ट्रायंगल में अपन ने cot थीटा बाई टू लगाया, तो क्या आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आर अपॉन ए बाई टू। अब यहाँ से अपन आर निकालने की कोशिश करें, तो आर क्या होगा, ए बाई टू cot थीटा बाई टू। ये अपना आ गया छोटा आर, जिसको बोलते हैं इन रेडियस, इन सर्कल की रेडियस। अब सेम अगर इसमें अपन कोसेक थीटा बाई टू लगा दें, कोसेक थीटा बाई टू लगा दिए अपन ने, तो आर अपॉन ए बाई टू। तो यहाँ से बड़ी आर भी निकल आई, ए बाई टू इंटू कोसेक थीटा, ए बाई टू कोसेक थीटा बाई टू। ठीक है ना, ये बड़ी आर निकल आई, सोचिए ये वही सर्कम सर्कल की रेडियस अपने की। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, समझ में आ गया। तो यहाँ पे ए क्या है, ए, ए इज द साइड, लेंथ ऑफ साइड और रेगुलर पॉलीगन। ठीक है ना, हाँ। औ- और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है, ये अपन ने जो पॉलीगन माना था, इसमें थीटा क्या है, इसमें एन फिगर्स हैं, तो 360, ये सर्कल पूरा यहाँ पे बनता है, तो 360 वाला एंगल बनता है। फिर उसमें एन साइड्स हैं, तो हर ट्राइंगल के इस वर्टाइसिस पे 360/n वाला ही तो एंगल बनेगा। तो थीटा की वैल्यू ही तो यही तो हुई। तो थीटा बाई टू की जगह अपन इन दोनों फॉर्मूले में थीटा बाई टू की वैल्यू पुट करेंगे, तो अपनी नई आर, छोटी आर और बड़ी आर की वैल्यू निकल के क्या आएगी, वो अपन अभी लिख लेते हैं, क्या आएगी। छोटे आर की वैल्यू आएगी ए बाई टू कॉट 180/n। बड़ी आर की वैल्यू आएगी ए बाई टू कोसेक 180/n। ठीक है, ये दोनों आर की वैल्यू आ गई अपनी। ये क्या है, एनसर्कल रेडियस ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन विद साइड ए। और ये क्या है, सर्कम रेडियस ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन विद साइड ए। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है भाई, एरिया। एनी रेगुलर पॉलीगन का एरिया कैसे निकालते हैं, जब अपन ने निकाल ली आर, छोटी आर और बड़ी आर दोनों निकाल ली, तो सिंपल सा ये ट्राइंगल कहाँ गया अपना भाई, ये रहा ट्राइंगल। इसको अपन यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अगर अपने पास इस ट्राइंगल का एरिया आ जाए, और उसमें अपन इस ट्राइंगल का एरिया मान लो ए आ गया, उसमें अपन एन कर दें, तो उस पॉलीगन का एरिया आ जाएगा जिसमें एन साइड है, क्योंकि उसमें एन ही ट्राइंगल बन रहे होंगे। तो एक ट्राइंगल का एरिया अपने पास आ गया, उसमें एन कर दें, तो उस रेगुलर पॉलीगन का एरिया अपने पास आ जाएगा, आ जाएगा। तो ए कैसे निकालें वो देखते हैं। तो ए कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, ए, 1/2, बेस की जगह अपन ने लिख दिया ए, हाइट कौन सी है, ये है हाइट, जो कि आर है। ठीक है, तो इसको अपन 1/2 ए, आर की जगह क्या लिखेंगे, ए बाई टू कॉट 180/n। समझ में आया, मुझे तो आ गया भाई, आपको भी आ जाएगा। तो 1/4 ए स्क्वायर कॉट
180/n। ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब अपने को निकालना है क्या, इस पूरे रेगुलर हेक्सागन का एरिया। कहाँ है अपना रेगुलर हेक्सागन, ये वाला। इसमें कितने ट्रायंगल हैं, n। तो अपने एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया कितना आया, 1/4 a स्क्वायर कॉट 180/n। तो एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन विद साइड n कैसे निकलेगा, n इंटू 1/4 a स्क्वायर 180/a स्क्वायर कॉट 180/n। भाई मेरे तो आ गया, तुम देख लो अपना अपना। तो इसको अपन सही तरीके से सलीके में एकदम इज्जत से कैसे लिख सकते हैं, एन ए स्क्वायर कॉट 180/n/4। ये तो भाई इसका एंगल है, वो है थीटा वाली वैल्यू है, इसको तुम एन मत समझना। अब यहाँ पे अपन बताएं कि एन क्या है, एन नंबर ऑफ साइड्स इन दैट पॉलीगन है, ए क्या है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ दैट पॉलीगन है, बस और तो सब वही है। अब अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड अपन क्वेश्चन भी तो करके देखेंगे, तभी तो पता चलेगा कि हमने क्या काला पीला किया है, क्या काला पीला समझा, थोड़ा बहुत समझ में भी आया नहीं आया। ठीक है, फॉर्मूला तो भाई देखो याद करना पड़ेगा, मैंने भी रटा हुआ है, तब जाके काम चलता है। अब हर बार क्वेश्चन में अपन डेरिवेशन करने तो नहीं बैठेंगे। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, किससे आपका बेसिक क्लियर हो जाए कि फॉर्मूले भाई कहाँ से आते हैं, इंद्रजीत देके जाते हैं कि कहीं इधर से ही ड्राइव किए जाते हैं, तो उसके लिए। तो अब चलो एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसको, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर पेंटागन विद साइड लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन, इसमें कंडीशन भी दी, मतलब एक वैल्यू भी दी है, कोड 36 की वैल्यू इसने दे रखी है 1.38। तो ये क्वेश्चन सीजीएल और सीपीए दोनों में आया हो, तो पहले तो आप पॉज करके इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं कर। तो एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या फॉर्मूला रखा था, ये याद किया था अपन ने, एन ए स्क्वायर बाई 4 कॉट 180/n। यही किया था ना, यही किया था ना। पेंटागन है तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 5। ए मतलब साइड कितनी थी पेंटागन की, 15। तो ए की जगह 15 तो स्क्वायर 225/4 गुणा 180/, पेंटागन है तो 5 करेंगे, तो कॉट 180/5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180/5 कितना होगा, अपन 36 लिख देंगे यहाँ पे सीधा, 36 डिग्री। तो कॉट 36 की वैल्यू उसने दे रखी 1.38। तो ये आपका आंसर आएगा, ये इसको आप सॉल्व कर लेना। यहाँ पे कई बार ऑप्शन ऐसे टाइप में है। तो यहाँ पे अपना जो मेन कंसेप्ट है, जो पॉलीगन के, वो अपन ने कवर कर लिए हैं। कौन कौन से टॉपिक अपन ने, कौन कौन से पॉइंट्स अपन ने यहाँ पे, कौन कौन से छोटे छोटे टॉपिक अपन ने कवर किए यहाँ पे। तो अभी एक बार जल्दी से 1 मिनट में देख लेते हैं कि अपन ने इंटीरियर एंगल वाला देख लिया, एक्सटीरियर एंगल देख लिया, पॉलीगन देख लिया, और मोस्टली जो पूछा जाता है रेगुलर हेक्सागन का एरिया देख लिया। 5 एनी रेगुलर पॉलीगन का एरिया देख लिया। ठीक है, तो अपन ने इस वीडियो में 5 पॉइंट कवर करने की कोशिश की, जो कि अपन कर चुके हैं। तो एक बार यहाँ पे अपन जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि इंटीरियर एंगल का क्या होता है, रिवीजन कर लेते हैं भाई। 180, ये तो किस सम ऑफ इंटीरियर एंगल हो गया, अगर ईच इंटीरियर एंगल पूछा है तो डिवाइड बाई एन कर देते हैं, तो ईच इंटीरियर एंगल आ गया। ठीक है, किसी भी रेगुलर पॉलीगन में सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 डिग्री होगा, ये चीज भी याद रखिए। अगर वो उसने पूछा है कि ईच एक्सटीरियर एंगल, तो 360/n कर दीजिए। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या बचा डायगोनल्स। तो डायगोनल्स की संख्या होती है n/3 इंटू n/2, ये डायगोनल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब क्या बचा रेगुलर हेक्सागन का एरिया, 3√3 एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन। कैसे निकाला था, याद है, रेगुलर हेक्सागन था, उसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बने थे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, √3/4 a स्क्वायर, उसमें 6 का मल्टीप्लाई किया था, तो 3√3/2 a स्क्वायर, ऐसे निकाला था, याद आ गया। हाँ ऐसे ही। ठीक है, अब क्या बचा, एरिया ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या निकाला था अपन ने, एन ए स्क्वायर बाई 4। एन मतलब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, और एक ट्रायंगल की एरिया क्या निकाला था, एन ए स्क्वायर बाई 4 कॉट 180/n। ठीक है, और एक और दो चीजें अपन ने और पढ़ी कि रेगुलर एनी रेगुलर पॉलीगन के लिए आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू, छोटी आर की वैल्यू के लिए अपन देखो, मैं एक ट्रिक बताया था, छोटी आर बड़ी आर में कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि इसमें कॉट आएगा कोसेक आएगा, तो मैं बताया था अभी, a/2 कॉट 180/n। बड़ी आर नहीं, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि रेगुलर पॉलीगन की छोटी आर का फॉर्मूला, यानी इन रेडियस का फॉर्मूला, सकम रेडियस का फॉर्मूला, इसलिए मैं आपको याद करा हूँ। मेरा कौन सा है इसमें, दूर बच रहा है जो मैं तुमको, कोसेक 180/n। ठीक है, तो एक चीज याद रखो, छोटी आर कॉट, कॉट छोटा है कि कोसेक छोटा है, इसमें 5 अक्षर है, इसमें 3 अक्षर है, तो कौन सा छोटा होगा, यही वाला ना। तो छोटी आर के साथ कॉट लगता है, बड़ी आर के साथ कोसेक लगता है, a/2 कॉट 180/n, a/2 कोसेक 180/n।
ठीक है, तो यहाँ पे अपनी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अपन ने आज सारे पॉलीगन का जो मेन कंसेप्ट थे सारे कवर कर लिए। अगर आप इनके फॉर्मूलेस और इनके कंसेप्ट को अच्छे से रट लेते हो, कम से कम वीडियो देखने के बाद 5-6 बार रिवीजन कर लेते हो, गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप कभी नहीं भूलोगे। एग्जाम में कोई भी रेगुलर पॉलीगन का क्वेश्चन आ जाएगा, आप अच्छे से 40 से 30 से 30-40-50 सेकंड में तोड़ के ही आओगे। अपन कल क्या करेंगे, रेगुलर पॉलीगन के जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, उसको एक छोटी सी 10-15-20 मिनट की वीडियो बना के मैं आपको डाल दूंगा, तो वहां से अपन प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लेंगे, तो जिससे अपना रेगुलर पॉलीगन एकदम तगड़ा हो जाएगा। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे 2 तो थैंक यू फॉर दी वीडियो, और आप थोड़ा बहुत सपोर्ट बनाए रखिए। तो सपोर्ट के लिए कुछ नहीं, बस सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, बस काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।